सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रफुल्ल दुबे। आज चतुर्थ पाठ है ना, आज चौथे नंबर के पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप लोग सर्वनाम शब्द और लकार, जो हमने लकार पढ़े हैं, लट लकार, रिट लकार और लंग लकार, ये 3 लकार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये पाठ तब ही समझ में आएगा जब आपको लकार अच्छे से याद होंगे। तो बच्चों देखिए, चतुर्थ पाठ निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 18 पे है ना, 18 पेज नंबर निकाल लीजिए। और बहुत ही अच्छा यह पाठ है, हास्य कवि सम्मेलन। आप लोग कवि सम्मेलन में गए हो है ना, आप नहीं तो आपके पापा तो गए होंगे, नहीं तो मोबाइल पे भी आपको बहुत से कवि सम्मेलन मिल जाते हैं है ना। तो कभी भी जब कवि सम्मेलन में जाओ तो उसका एक आनंद अलग ही रहता है। वहाँ पर खुशनुमा माहौल रहता है, और ऐसे माहौल को देखने के लिए आपको कवि सम्मेलन एक बार तो देखना चाहिए ही चाहिए, कहीं पर भी हो। तो देखिए, आपका चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, है ना, बाल कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन। तो क्या दिया हुआ है इसमें? बाल कवि सम्मेलन का मतलब होता है सभी बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, सभी के हिसाब से, ये है ना। तो इसमें दिया हुआ है विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। बाल कवि है ना, जिनकी कम उम्र है, बालक जैसे है, ऐसे बाल कवि कितने बैठे हुए? 4। क्या दिया? वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा धारण करके, चत्वारः बालकवयः, 4 बालकवि, मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः हास्य कवि श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, और नीचे कौन बैठे? श्रोतारः मतलब कवि सम्मेलन को सुनने वाले, हम बोल सकते हैं पब्लिक, ऑडियंस। ये हास्य कविता सुनने के लिए, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और कोलाहलम च कुर्वन्ति और बहुत शोर कर रहे हैं। कोलाहल मतलब शोर। देखिए, आप कवि सम्मेलन में कभी जाओगे तो देखना कितना उत्साह रहता है लोगों में नए नए कवियों को सुनने का, और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कोलाहल करते हैं। तो यही पे माहौल है, आप इसको फील भी कर सकते हो आप अपने इमेजिनेशन में। तो देखिए, आपके सामने कौन है? संचालक। संचालक मतलब जो एंकर है वहाँ का, है ना, जो संचालन कर रहा है कवि सम्मेलन का। क्या बोल रहा है वो? अलम कोलाहलेन, चिल्ला चोट बंद करो, शोर बंद करो। अलम मतलब बंद करो, मत करो। क्या बोल रहा है? अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज हमारे पास हर्ष का अवसर है ना, बहुत खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः, यत मतलब जो कि, अस्मिन् यहाँ पर, कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः कविता को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, है ना, कालयापक, काल मतलब समय, यापक मतलब समय पास करने वाले, टाइम पास करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि धुरंधर, समागताः सन्ति मतलब उपस्थित है, आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। क्या बोल रहा है संचालक? कि आप लोगों के सामने कविता को नष्ट करने वाले और समय पास करने वाले काव्यहंतारः, है ना, मतलब कविता को नष्ट करने वाले, और समागताः सन्ति हास्य कवि धुरंधराः, है ना, हास्य कवि के धुरंधर भारत के, है ना, ये सब क्या हुए? समागत हुए मतलब आए हैं। फिर एतेषां स्वागतम कुर्मः, और इनका स्वागत करते हैं, सभी लोग खुशी के साथ ताली बजाते हुए इनका स्वागत करते हैं। अब देखिए, पहला कवि उठता है यहाँ पे जिसका नाम है गजाधरः। क्या नाम है? गजाधरः। गजाधरः क्या बोलता? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। अरसिकेभ्यो मतलब सभी नीरस लोगों को नमस्कार, है ना, नीरस बोल रहा है। फिर प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य
स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, है ना। प्रथमम तावत मतलब पहले तक मैं क्या करता हूँ, अहम मतलब मैं, आधुनिकम वैद्यम आज के मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न, डॉक्टर, वैद्य मतलब डॉक्टर को उद्देश्य की ओर इशारा करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, है ना, अपना स्वयं की कविता में सुनाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है अब गजाधर जो कवि है, बाल कवि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कवि महाशय कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, है वैद्यराज, है डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार है कि यमराज सहोदर, यमराज के भाई हो आप। किसको बोल रहे हैं, डॉक्टर को, हे डॉक्टर आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, किंतु डॉक्टर प्राणान धनानि च, डॉक्टर प्राण तो हरण करता है, उसके साथ साथ धन भी ले लेता है, पैसे भी ले लेता है ना। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, मान लो कोई बहुत सीरियस पेशेंट है और उसकी मृत्यु होगी तो डॉक्टर बोल देता आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हमने कोशिश बहुत की थी पर भगवान को जो मंजूर था वही हुआ, है ना। ऐसा बोल तो देते हैं, पर ऐसा बोलते क्या कि चलो इसके जितने पैसे लगे हैं ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें बचा नहीं पाया। तो यहाँ पे ये कविता में क्या बोल रहे हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणानि धनानि च, है ना। तो वैद्य क्या करता है, प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। फिर कालांतकः, अब कालांतक नाम के कवि आते हैं, बोलते अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः। अब ये क्या बोल रहे हैं कालांतक कि डॉक्टर तो सभी दूर है परंतु मेरे जैसा कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। क्या बोला, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। उसने कहा मेरे जैसा कोई कुशल नहीं है जो जनसंख्या के निवारण करे, मेरे जैसा डॉक्टर। तो बोले कि आप मेरा काव्य शृण्वन्तु, ममापि मतलब मेरा भी काव्य, इदम शृण्वन्तु यह सुनिए, भवन्तः आप सभी। अब ये क्या बोल रहा है कालांतक कवि, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम, है ना। अब क्या बोल रहा है कालांतक बोल रहा है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, एक डॉक्टर जो है चिता को देख करके बोलता है। क्या बोलता है, जब कोई चिता जलती है ना शमशान में तो चिता को देख करके बोलता है वैद्यो विस्मय आगता है, डॉक्टर क्या हो गया, विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि नाहम गतो न मैं भ्राता, ना मैं मरा ना मैं भ्राता, मतलब ना मेरा कोई भाई मरा, कस्येदम हस्तलाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात कि ये जो पेशेंट जो मरा है ये ना मेरे हॉस्पिटल में आया ना मेरे किसी करीबी, हम दोनों के अलावा कौन इसे मार सकता है ना। तो ना तो मैं मरा ना मेरा भाई मरा, फिर कस्येदम हस्तलाघवम, हाँ, क्योंकि ये मेरे द्वारा भी सफाई की गई नहीं है और ना किसी और के द्वारा, है ना। एक चिता को देख करके डॉक्टर बोल रहा है कि ना तो मैं मरा हूँ ना मेरा कोई भाई मरा है। उसका तात्पर्य यह है कि ये जो चिता जल रही है इसमें जो व्यक्ति मरा है इसे ना मैंने मारा है ना मेरे भाई ने मारा है, फिर ये किसके हाथों की सफाई है, मतलब और कौन ऐसा डॉक्टर आ गया जिसने इसे मार दिया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग और जोर से हंसने लगते हैं। फिर तुंदिलः तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन तुंदिलो अहम भो। अब तुंदिल नाम का एक पेटुमल आता है जिनका पेट बड़ा रहता है, वो कभी उठता है और वो क्या कहता है, तुंदस्य ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम चा, मेरी भी ये कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो, अपने जीवन में उतारो। क्या बोलता है वो, पराण्यम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब तुंदिल क्या बोल रहा है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दया कुरु, है ना, अपने शरीर पे दया मत करो, मतलब कोई भोजन पे बुलाए तो अपने शरीर
पे दया मत करो कि यार कम खाऊं, ज़्यादा खाऊंगा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हमें ज़्यादा ही खाना है। क्यों ज़्यादा खाना है? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरे के द्वारा खाया हुआ अन्न बहुत दुर्लभ है इस लोक में। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो हर बार मिलता है किंतु दूसरे के यहाँ भोजन बार बार नहीं मिलता है। जैसे ये बोलता है तो सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सब जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाकः, अब फिर चौथा कवि आता है जिसका नाम रहता है चार्वाकः। चार्वाकः था आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। अब चार्वाक क्या हो रहा है कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। ये क्या बोलता है चार्वाक कि अगर पैसे नहीं भी है तो भी पौष्टिक पदार्थ ऋणम कृत्वा मतलब उधार लेकर के अपने शरीर का पोषण करना चाहिए और पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि। अब चार्वाक कवि क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। चार्वाक कवि क्या बोले कि यावत जीवेत, यावत मतलब जब तक जियो, सुखम जीवेत, है ना, सुखी हो करके जियो। क्यों? ऋणम कृत्वा घृतम, चाहे उधार का घी पीना पड़े तो भी उधार लेकर के घी पियो किंतु सुखी रहो, सुखी जियो, है ना। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर शरीर को पुष्ट रखना है तो उधार से पैसे लो, उधार का घी खरीद करके लाओ, पर सुख से खाओ, चैन से गरम गरम रोटी खाओ, चुपड़ी हुई रोटी खाओ, पर सुखी हो करके जियो। फिर इस पे श्रोता रहा। अब सब श्रोता रहा मतलब जो ऑडियंस थी वो क्या पूछती है? तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर उधार को चुकता कैसे करेंगे, मतलब जो हमने घी उधार लिया उसके पैसे कैसे चुकाएंगे? तब चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो। क्या बोलता? घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। अब उन्होंने क्या कहा कि अब तुमने उधार का पैसे से घी तो खरीद लिया, फिर पब्लिक बोलती है कि अब वो घी का पैसा कैसे चुकता करे, तो बोलता है कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा। अब आपने घी पी लिया है, अब आप क्या करो? श्रम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, और जब श्रम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा और वही पैसे आपने जिससे उधारी की थी उसको वापस चुका दो। तो क्या ये आया समझ में? काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। अब जैसे ही इन सबकी कविता सुनी तो एक छोटा बच्चा जो ऑडियंस में था वो उठ करके आया और उसने कहा कि मेरी भी एक आशु कविता मतलब तुरंत बनाई हुई कविता आप सभी लोग सुनो। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सबको सुनाने लगा वो बालक। क्या बोल रहा है बालक? श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है ऑडियंस में से जो उठ के आया। गजाधरम कविचैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। अब छोटे से बच्चे ने तुरंत कविता बनाई। वो क्या बोल रहा है कि गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि को, और तुंदिलम भोज्यलोलुपम, तुंदिलन मतलब जो जिसकी तोंद बड़ी थी, जिसका पेट बड़ा था, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, लोलुपम मतलब लालची, जो खाने का लालची है तुंदिल। कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतक तथा वैद्यम जो वैद्य है, डॉक्टर है। चार्वाकम च नमाम्यहम, जो चार्वाक जो था जिसने अंतिम बोला, ऐसे चारों कवियों को क्या किया उसने? चार्वाकम च नमाम्यहम, मैं आप सभी को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति। और जैसे उसने कविता सुनी छोटे बच्चे ने, वो जोर जोर से हंसा और उसको देख करके सभी लोग हंसने लगे। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर में चले गए। है ना? आया आप लोगों को आनंद? देखिए कविता में 4 बाल कवि रहते हैं। आप लोग भी बाल कवि बनोगे। आप लोगों को भी ये एक एक कविता याद करनी है संस्कृत वाली, और इसका हिंदी करना है ना। आप लोगों की ई एक्टिविटी होगी ये वाली। जो अच्छे से अच्छे रूप में कविता सुनाएगा उसका नाम यहाँ से लिया जाएगा, है ना। तो ये पाठ आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ये पाठ पूरा पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।